सुप्रभात। बुजुर्गों की छत्र छाया, यह आज का हमारा आध्यात्मिक चर्चा का विषय। बुजुर्गों की छत्र छाया। प्रकृति के नियमानुसार जंतु हो या वनस्पति, सभी का एक जीवन चक्र होता है। जब किसी बीज को उचित ताप, नमी, प्राणवायु आदि सभी अनुकूलताएं मिलती हैं, तब उसका प्रस्फुटन होकर नवांकुर निकलता है। फिर वही कालांतर में विकसित, पल्लवित, पुष्पित, फलित होता है एवं अंत में बीज बनते हैं। मनुष्य में भी गर्भाधान के पश्चात उपयुक्त समय पर शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध सभी अवस्थाएं समय व आयु के अनुसार निश्चित रूप से आती हैं। प्रत्येक उम्र का अपना अपना महत्व है। सभी परमेश्वर की प्रकृति के बगीचे के पुष्प हैं। वृद्धावस्था मानव जीवन की परिपक्वावस्था होती है। तो बुजुर्गों के पास अपने संपूर्ण जीवन काल में उतार चढ़ाव के, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के, सफलताओं असफलताओं के, मान सम्मान, यश अपयश के, आशाओं निराशाओं, दुख सुख, हारी बीमारी के अनेक अनुभव होते हैं। वे नई पीढ़ी को अपने अनुभवों से सीख देकर अधिक सुखी, समृद्ध, स्वस्थ एवं आनंदित देखना चाहते हैं। यद्यपि वे शारीरिक दृष्टि से उतना कार्य व श्रम नहीं कर सकते जितना युवावस्था व प्रौढ़ावस्था में किया, लेकिन अपनी सूझबूझ एवं दूरदर्शिता से संपूर्ण परिवार की समृद्धि, प्रतिष्ठा, सुख शांति की अभिवृद्धि में दिशा निर्देशक की भूमिका अदा कर सकते हैं। अब वृद्धों को अहंकार विसर्जित करने, नई संस्कृतियों से तालमेल बैठाने, नई पीढ़ी के कार्यों में हस्तक्षेप न करने की समझ भी अच्छी प्रकार से पहले से विकसित कर लेनी चाहिए। वे छोटे बच्चों की कहानी, चुटकुले या छोटी छोटी कविताएं सुनाते रहें, प्रतिदिन कुछ पढ़ाते भी रहें, खेलते खिलाते रहें, हंसते हंसाते रहें। जब लड़के, बहू या कोई संबंधी या कोई पड़ोसी कुछ परामर्श लेने आए तो अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर समयानुसार अपनी बात रखते हैं। तो माने या ना माने, इस पर ध्यान ना दें, फिर जैसा उसे समझा वे करें। आप स्वयं चिंतित या परेशान या उद्विग्न ना हो, आत्मस्थित होकर मौज से जिएं। प्रातः साय 1 घंटा आसन, प्राणायाम एवं ध्यान करना ना भूलें। तो जो समय बचे उसमें भगवत नाम सिमरन या किसी मंत्र का जाप करते रहें। सुबह शाम टहलने अवश्य जाएं। आज की उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति में संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। विवाह होते पति पत्नी अलग घर बसाकर स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं। मनुष्य का कर्तव्य पत्नी और बच्चों तक ही सीमित नहीं है, अपने माता पिता, भाई बहन के प्रति भी उसका उतना ही दायित्व है। उनके प्रति कर्तव्य विमुख होना सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय मूल्यों की दृष्टि से बहुत बड़ा अपराध है, जिसके कुसंस्कार अगली पीढ़ी के बच्चों पर पड़ना स्वाभाविक पर निश्चित है। इसके भयंकर परिणाम आज समाज को भोगते सहज ही देखा जा सकता है। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ ही वृद्धों की संख्या में भी असाधारण रूप से वृद्धि हो रही है। उनकी समस्याएं भी बढ़ी। आज के बदलते हुए दृष्टिकोण एवं पाश्चात्य संस्कृति के दबाव में वृद्धों की उपेक्षा एवं दुर्गति की जाने लगी। ये स्थिति लाखों परिवार में सहज ही देखी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण के अनुसार सन 1985 में संपूर्ण विश्व में 60 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों की संख्या लगभग 41 करोड़ 60 लाख थी। सन 2025 तक ये संख्या 1 अरब से भी अधिक हो जाएगी। तो भारत में संख्या कुल आबादी की 6% है। नई पीढ़ी से अपने लिए एक बढ़ती हुई आपत्ति मानती है। इस उम्र में शारीरिक मानसिक क्षमता तो घटी जाती है तथा अनेक व्याधियाँ भी लग जाती हैं। शासकीय सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन मिलने लगती है। उनका जीवन यापन पेंशन की राशि से होता रहता है और कोई असुविधा भी नहीं होती है। तो सामान्य जन को तो अपने उपार्जन या संतान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। संतान का ये नैतिक कर्तव्य एवं दायित्व भी है कि जिन पिता माता ने जन्म से लेकर आत्मनिर्भर होने तक, परिपक्वता आने तक पालन पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा सुरक्षित मार्गदर्शन देकर पग पग पर सहायता की,
स्वयं कष्ट उठाकर सभी सुविधाएं प्रदान की, उनके प्रति कृतज्ञता व सम्मान भाव जागृत हो। बुजुर्गों की उपार्जन क्षमता घटने या शक्ति क्षीण होने पर उनकी उपेक्षा की गई तो पारिवारिक सामाजिक आधार तहस नहस हो जाएंगे। संकीर्ण स्वार्थपूर्ण अवसरवादी उपयोगितावादी संस्कृति पर अपने से चहुओं अराजकता अशांति विकृति उत्पन्न हो जाएगी। विश्व मानव नरकाग्नि में जलकर भस्म होने लगेगा। ऐसा विभत्स निकट भविष्य में सभी को अनुभव होने लगा है। तो पाश्चात्य देशों में तो बुजुर्गों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वर्तमान समय में अमेरिका विकसित समृद्धशाली धनी देश है। अपनी बाह्य चकाचौंध के कारण वहाँ की जीवन शैली अत्यंत आकर्षक एवं लुभावनीय है, लेकिन अंतःकरण दुखी असंतुष्ट व अशांत है, क्योंकि वहाँ मानवोचित नैतिक मूल्यों का सर्वथा अभाव हो चुका है। बुजुर्ग एकाकी उपेक्षित निराशापूर्ण जीवन जीने को मजबूर है। हाँ, 65 वर्ष से अधिक आयु के 24 घंटे में 16 व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। यदि उन्हें सामयिक चिकित्सकीय परामर्श तथा शारीरिक पारिवारिक स्नेह मिले तो उस स्थिति को बचाया जा सकता है। वृद्धावस्था ऐसी विकट अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं तो कुछ कमा नहीं सकता और जो कुछ संचित किया था वह भी दूसरे के हाथ चला जाता है। इससे अपनी इच्छानुरूप जीवन जीने की सुविधा भी समाप्त हो जाती है। इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए उन्हें दूसरों का मुँह ताकना पड़ता है। कहीं कहीं तो वृद्धों को अधपेट ही रहना पड़ता है। बीमारी में परिचर्या दवा फलादि की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। वृद्धाओं की स्थिति तो और भी अधिक गंभीर है। घर को उन्होंने बनाया संजोया, अत्यंत किफ़ायत से गृहस्थी जोड़ी थी। अब सब बहुओं के हाथ में चले जाने के कारण कुछ बोल नहीं पाती, बर्बादी देखकर कुर्सी रहती, बोली तो बिगड़ा खड़ा हो जाता है। पुरानी परंपराओं नई संस्कृति में तालमेल नहीं बन पाता है। पुरानी परंपराओं को नासमझी में डुकरिया पुराण कहकर सब उपास करते हैं। नए नए प्रचलन वयोवृद्धों को सुहाते नहीं, भाते नहीं, फिर खींचती झल्लाती रहती हैं। अब उनको कोई सुनता नहीं, उनकी कोई चलती नहीं, जबकि वे घर की मालकिन थी, सब कुछ थी, आज उपेक्षित एवं तिरस्कृत हैं। तो यदि घर के वयोवृद्धों को समुचित महत्व दिया जाए, उससे सलाह लेकर कार्य संपादन हो तो वो अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। परिवारजनों पर आँच नहीं आ पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 60 गांठ का बडेरा, अर्थात 60 वर्ष का अनुभव प्राप्त वृद्ध झोंपड़ी अटारी या फूस के बंगला में 60 गांठ का मजबूत बल्ला लगा रहता है, जो संपूर्ण भार साधे रहता है। यहाँ पर 60 गांठ के बडेरा की तुलना 60 वर्ष के अनुभव प्राप्त व्यक्ति से की गई है, जैसे अपने जीवन के 60 वर्ष का सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सभी प्रकार का अनुभव है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इस अनुभवी वृद्ध की छत्र छाया में पहुंचकर अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है। ये सही है कि 21वीं शताब्दी महिलाओं की है। माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालयों में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की परीक्षा फल अधिक अच्छा रहता है। शासकीय सर्विस राजनीति में महिलाओं की सीटें भी रिजर्व हैं। उन्होंने पुलिस मिलिट्री शिक्षा चिकित्सा कार्यपालिका न्यायपालिका आदि सभी विभागों में उत्तम कोटि का कार्य कर दिखाया है। जो स्त्रियाँ घर पर ही गृहिणी के रूप में रहकर गृहस्थी में लगी रहती हैं, उनको चाहिए कि अपनी सास या वयोवृद्धों से मृद वचनों के द्वारा उनसे उचित राय सलाह लेकर कार्य करें तो उनका सम्मान भी हो जाएगा और उनके अपने अनुभव के सम्मिश्रण से कार्य भी अच्छी तरह संपन्न होगा। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। महात्मा विदुर जी कहते हैं कि हे दृष्टास्त्र, मनुष्य को इन 5 अग्नि व तेजस्वियों को यत्नपूर्वक सेवा करना चाहिए: माता पिता, अग्नि, आत्मा एवं गुरु। मनु महाराज कहते हैं कि हम लोगों के जन्म के समय पालन पोषण के समय माता पिता ने जो कष्ट सहे हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी सेवादि करके चुकाया नहीं जा सकता है। अतः हम सबका परम कर्तव्य है कि उनकी आज्ञा का पालन करें तथा उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। आज के समय में धिक्कार ऐसी औलादों को जो अपने वयोवृद्धों को मकान, खेती, रोजगार एवं धन आदि सब हड़प कर उनको तिरस्कृत कर एवं अपमानित करते हैं। बहुत से घर से निकाल कर उन्हें असहाय स्थिति में छोड़ देते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक वृद्ध वर ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट पर लिखा था कि दोस्त, मेरा अंतिम संस्कार कर देना, क्योंकि बच्चों का कोई आसरा नहीं है।
जिन बच्चों को माता पिता ने खून पसीने से खींच कर समाज में जीने लायक बनाते हैं, उनका अंतिम पड़ाव पर भूल जाना गिरी हुई नैतिकता का ही परिचय है कि तभी मजबूर होकर सरकार को कानून बनाने पड़ रहे हैं बुजुर्गों की देखभाल के लिए। सभी राज्य सरकारें असहाय बुजुर्गों को प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन दे रही है। ये राशि भी अपर्याप्त है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को जमा राशि पर आधा % अधिक ब्याज मिलता है। रेलवे में 60% से अधिक आयु के स्त्री पुरुषों को यात्रा किराए में छूट मिलती है। आयकर विभाग द्वारा आयकर आकलन में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट दी जाती है। केंद्र सरकार वृद्धों के लिए कानून बनाने जा रही है। तो ये सब इसीलिए है कि बुजुर्गों की छत्रछाया बहुत ज़रूरी है और बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद।